राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए पापा अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। अभी सुबह का टाइम है तो आप लोगों को पता ही है मेरे घर में मेरी सिस्टर आई हुई है और घर का माहौल बिल्कुल चेंज हो गया है। सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है। और पता है ये ना क्यों हंस रही है? ये मेरी झाड़ू को देख के हंस रही थी, कह रही थी दीदी इतनी छोटी सी झाड़ू इससे तो साफ भी नहीं होगा, ये सिर्फ धुलाई करने काम आती है। और वैसे मुझे कितनी घिस गई है। फिर मैंने इसको कुछ बोला नहीं, मैं कि तू चुप रह, ज्यादा मत हंस। तो ऐसे ही करके फिर ये लगाने लगी झाड़ू। और ये कपड़े जो कल मैंने धुले थे वो आप लोगों ने देखा भी था, तो मैंने जो सुखाए थे तो वो जो है मैंने अभी सूख गए हैं। और फिर मैंने सोचा कि इनको फोल्ड करके रख देती हूँ, तो मैंने ये सारे फोल्ड कर दिए। ज़्यादा कपड़े कल नहीं थे, थोड़े थोड़े से कपड़े थे क्योंकि मैं लगातार साथ के साथ धोती रहती हूँ, इस वजह से। तो ये मैंने रख दिया अलमारी में। और आपको बताऊँ क्या हुआ कि ये 2-3 बर्तन थे। हम लोग कल तो जो मैंने ब्लॉग शेयर किया था उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कल शाम हम लोग जो है मेरी सिस्टर ले गई थी सेलिब्रेशन के लिए, तो बाहर उसने ही जो है ना खिलाया पिलाया था। तो ऐसा कुछ खाना वाना बनाने था, तो 2 बर्तन रह गए थे। इतने थके हारे आए थे तो ये 2 बर्तन रात रखे ही रह गए, धो नहीं पाए। वरना ऐसा होता है कि मैं ना कभी भी बर्तन शाम को छोड़ती नहीं हूँ, कोई मजबूरी हो जाती तभी भले छोड़ दूँ। तो ऐसे करके ये 2 बर्तन रह गए, घर पे आए फिर गपशप होने लगी। ऐसे ही रात के 11-12 बज गए बात करते करते, फिर सो गए बात करते करते ही। तो ये 2 बर्तन थे तो मैंने सोचा कि उन्हें धो देती हूँ, फिर उसके बाद में नाश्ता वास्ता बनाएंगे जो भी है बच्चों बच्चों के लिए। तो ऐसे करके इसने लगा दी झाड़ू। और फिर ना ये जो मेथी आप लोग देख रहे हो, ये मेथी ना यही लेकर आई थी। मतलब इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये इसका अगर बस चलता ना तो वहां से ये खाना भी पैक करके ले आती। बट चलो कोई नहीं, ये कह रही थी, मैंने कहा मैंने कि क्यों लेकर आई थी मेथी। तो कहने लगी कि वहां पे ना 3-4 सब्जी ऑलरेडी रखी हुई थी, मैं यहाँ से लौट कर जाती तब तो ये सब्जियां खराब हो जाती, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं लेकर चलती हूँ। मैं कि चल अब कोई बात नहीं, ले आई। तो फिर जो है ना हम जो यहाँ पे बैठ के मेथी साफ कर रहे हैं। और गुड़िया को जो है सेब दे दिया काट कर, गुड़िया को सेब पसंद है। रात भी इसने सेब खाए थे, आप लोगों ने देखा था व्लॉग में। सारे बच्चे सेब खाकर सोए थे, फिर सुबह उठते ही फिर कहने लगी मम्मा मेरे लिए एप्पल दे दो, तो जो है उसको एप्पल दे दिया है। आप लोग कहते हो कि छिलका मत हटाया करो सेब का। वो क्या है ना, गुड़िया खाती नहीं है, फिर अगर उसका छिलका नहीं हटाओ तो बच्चा समझदार होता तो उसको बोल दो कि नहीं बेटा ये फायदेमंद है, इसे खा लो। बट ये छोटी बच्ची है तो ये समझती है, तो उसको इसलिए छील कर ही देना पड़ता है। और कभी कभी तो क्यूटी भी जिद करने लग जाता है उसका देखा देखी। तो मैंने यहाँ मंगाया बच्चों के लिए पास्ता नाश्ते के लिए, कि बच्चों के लिए जो है पास्ता बना दूंगी। गोलू कह रहा था मौसी ना वो बना दो पास्ता, तो बच्चे फिर आ गए पास्ता वास्ता ले करके। तो ऐसे करके मैंने जो और बचा था सेब मैंने उसके पीस करके और बच्चों को दे दिया, गोलू को दे दिया और क्यूटी को दे दिया। क्यूटी कहता मम्मा हर बार मुझे लास्ट में देती हो। भाई बाबू कोई मतलब देना तो सभी को है, देखो कोई ना कोई तो लास्ट में लेगा ही, है ना। तो ऐसा तो है नहीं, सारे बच्चे बराबर ही हैं। तो ऐसे करके इसने यहाँ पे मेथी साफ करने में लगी हुई थी। और ये देखो दूध, ये दूध बिल्कुल खराब हो गया है, दूधिया का दूध है ये। और मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये दूध का हुआ क्या है। पता है अगर दूध फट जाता है तो उसका पनीर बन जाता है, मैंने बहुत बार बनाया है पनीर। लेकिन इस बार तो कुछ अजीब ही हुआ। ये देखो देखने में ऐसा लग रहा है, देखो जैसे कि मुझे तो ये बिल्कुल क्या ही बताऊं, इसको किससे कंपेयर करूं। बहुत अजीब सा ही लग रहा था ये। जैसे कि पास्ता वास्ता होता है ना, सूखा हुआ पास्ता, मतलब उसे बिना उबाले ही उसे थोड़ा सा उसका चूरा बनाओ ना, तो ऐसा लग रहा था। तो देखने में मैं कि पता नहीं इसका क्या हाल हो गया, तो फिर मैंने ये रख दिया, हमने यूज नहीं किया। फिर उसके बाद में आजकल पता नहीं दूध या किस चीज़ से दूध बना के ला रहे हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में आजकल क्या चल रहा है। तो उसी दूध को लेकर के हम लोग बात कर रहे थे, मैं और मेरी सिस्टर। और इधर उधर की बातें भी कर लेते हैं हम लोग, हंसी आ जाती है। तो अगर हम लोग हंसते तो मान लो कि हम लोग कुछ पुरानी बातें कर रहे हैं। तो ऐसे करके फिर मैंने सोचा कि चलो जो है ना बच्चों के लिए पास्ता वास्ता बनाने रख देती हूँ। तो मैं यहाँ बना रही हूँ पास्ता। और इसमें नमक डाल दूंगी थोड़ा सा, क्या है ना थोड़ा सा नमकीन रहेगा, वरना फीका फीका अंदर से फीका फीका निकलता बनने के बाद में। तो ऐसे करके मैं मिला के रख दिया इसको, और इसको प्लेट से ढक दूंगी साथ में ही। और जो है ना इसके बाद मुझे मतलब मैंने पास्ता मंगा लिया और बाद में देखा बोतल खाली तेल की, जब मैंने देखा तो मुझे हंसी आ गई। और कि मतलब शर्मिंदगी भी फील हो रही थी उसके सामने, तेल ख़त्म हो गया, बड़ा अजीब लग रहा था। तो अब इस क्या ही करती मैं ऐसे टाइम पे, अभी भी मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, बड़ा अजीब सा लगा था। आप लोग भी समझ सकते हो जब घर पे कोई गेस्ट आता है और इस तरह की कुछ भी हो जाता है इस तरह से, तो कैसा फील होता है। लेकिन मैं हंसी में ले गई, कुछ नहीं। फिर मैं कल अब प्याज व्याज कट कर लेती हूँ, और पास्ता तो वहाँ पे मैंने उबालने रख ही दिया था। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे प्याज कट करने लगी। और फिर ना मैंने उसको बिल्कुल भी फील नहीं होने दी ये वाली बात कि मेरे पास पैसे नहीं है या कुछ, इस वजह से मैंने तेल नहीं मंगाया। और सबसे बड़ी बात ना उसने मुझे पहले से नहीं बताया था कि मैं आ रही हूँ, वो अचानक से आई थी। बिल्कुल घर के पास में ही थी, 10-15 मिनट का रास्ता रह गया था, तब उसने मुझे बताया था कि मैं आ रही हूँ। फिर उसने अपने आप से ना पैसे लेके अपनी तरफ से पैसे देके
क्यूटी को बोला कि क्यूटी ये लो पैसे और जो है ना जाकर तेल ले आओ। तो फिर मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने उसको मना भी किया था नहीं रहने दे मैं मंगा लूँगी, तो बोली अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ले आने दो। तो फिर वो लेके चला गया क्यूटी। और फिर मैं भूल गई थी, मुझे जो है ना काली मिर्च और मंगानी थी एक, तो मैं उसको बोलने गई थी कि क्यूटी काली मिर्च ले आना छत पे। तो बोल करके आ गई हूँ यहाँ पे, और फिर यहाँ पे वो मेथी साफ कर रही थी और मैं आलू छीलने लगी। फिर ये दोनों बच्चे आ गए, बंसी साथ में गई हुई थी। तो फिर मैंने पूछा कि बड़ी जल्दी आ गया, अभी तो गया था। तो बोले हम भाग भाग के गए थे मम्मा, और भाग भाग के आए हैं। मैं कि भाग कर क्यों गए, बंदर पीछे पड़ जाता तो ऐसे करके ये ले आया है तेल, सरसों का तेल है, और रवा मंगाया मैंने 10 रुपए का। और मैं आपको बता दूं कि अभी 2-3 दिन पहले मैंने जो वीडियो शेयर की थी ना बरूले वाली रेसिपी वाली, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि वो 10 रुपए का बेसन है। वो 10 रुपए का बेसन नहीं था, वो 250 ग्राम बेसन था। वो मेरे मुंह से 10 रुपए का इसलिए निकल गया क्योंकि ना मैं जब भी मंगाती हूँ तो 10 रुपए का ही बेसन मंगाती हूँ, तो वो मेरा माइंड सेट है कि मैं 10 रुपए का बेसन मंगाती हूँ तो 10 रुपए का ही होगा। तो जब मैं वॉइस ओवर कर रही तो मेरे मुंह से निकल गया 10 रुपए का बेसन, जबकि वो था ज़्यादा। तो ऐसे करके मैंने ये जो तेल है जो बॉटल में पलट ले रही हूँ, क्योंकि पॉलीथीन में देते हैं वो भैया तेल अगर लेने जाओ तो ऐसे करके मैंने पॉलीथीन पॉलीथीन से कर लिया बोतल में तेल। और बहुत सावधानी के साथ करती हूँ, कभी कभी क्या होता है कि तेल ना फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि कीप वगैरह होते हैं ना तो उससे आसानी से हो जाता है। तो मैं बहुत सावधानी से करती हूँ। ऐसे करके मैं बोतल में तेल कर लिया। बच्चे अपना अपना लगे हुए हैं। शालू का फ़ोन आ गया, तो मतलब मेरी सिस्टर का। चलो आज मैं आपको यही बता देती हूँ, मेरी सिस्टर का नाम शालू है। वो क्या है ना, मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो शालू निकल जाता है, छोटी है ना मैं उसका नाम लेती हूँ। तो जब भी मैं बोलने वाली होती हूँ ना मेरी सिस्टर या मेरी बहन, तो शालू निकल जाता है मेरे मुंह से। तो ऐसे करके देखो, ये काली मिर्च 10 रुपए की है, हमारे यहाँ 10 रुपए की काली मिर्च इतनी आती है। अब मैं जरा ध्यान रखूंगी कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या दिख रहा है। कभी कभी वॉइस ओवर में थोड़ा सा हो जाता है गड़बड़, फिर आप लोगों को लगता है कि मैंने गलत बता दिया। वो गलत नहीं होता, कभी कभी ध्यान कहीं और होता है, वॉइस ओवर कर रहे होते हैं, तो ऐसे करके बाय मिस्टेक हो ही जाती है ऐसी चीज़ें कुछ। तो ऐसे करके आलू मैंने जो थोड़े से छीले थे, बाकी के जो आलू रह गए थे, फिर मैं कहा चलो फटाफट से मैं ये आलू भी छील लेती हूँ। जो पैसे बचे हुए थे वो मैंने अपनी सिस्टर को वापस कर दिए। मैं कि ये पैसे रख ले, तो बोली अरे नहीं रख लो। मैं कि नहीं रख ले चुपचाप से पैसे अब ये ऑयल वॉयल मंगा ले तो नहीं, यही बहुत है। तो ऐसे ही करके फिर मैंने पास्ता वास्ता बना लिया और बच्चों के लिए प्लेट में करके दे दिया। तो बच्चे खाने लगे और साथ में ही कॉपी किताब लेके बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए। वैसे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब 4 बच्चे मिलते हैं ना तो यही होता है, बैग खोल के बैठ जाते हैं, फिर अपनी अपनी चीज़ें दिखाते हैं, सामान दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि चल तू भी खा ले, हम लोग भी खा लेते हैं। फिर हम दोनों बैठ गए एक ही प्लेट लेकर के, मैं कि चलो एक ही प्लेट में खा लेते हैं। तो दोनों ने जो है नाश्ता कर लिया। उसके बाद में शालू बना रही है सब्जी, और सब्जी में वही आलू मेथी आप लोग देख रहे हो, वही हम आलू मेथी साफ कर रहे थे। तो इतनी देर से आज तो मेरी सिस्टर बोली मैं बनाती हूँ, मैंने कहा चल ठीक है बना ले मेथी। मैंने भी बहुत टाइम से मेथी नहीं बनाई है, आप लोग देखते हो व्लॉगों में। तो मैं मेथी पालक ये चीज़ें बहुत ही कम लाती हूँ, मतलब ऐसी चीज़ सामान लाती हूँ जो पास से जल्दी से मिल जाते हैं, ये लोग बहुत कम रखते हैं। तो यहाँ पे ये मैं एक ऑडिशन के लिए मैंने क्लिप शूट की थी। एक अभी फ़िलहाल में एक ऑडिशन है किसी कंपनी का, मतलब किसी दवाई का ऐड करना है, तो उसके लिए तो मैंने ये क्लिप शूट करके भेजी थी। तो फटाफट से मैं घर से निकलने वाली, तो मैंने जल्दबाजी में जल्दी जल्दी शूट किया और जो है एडिट करके भेज दिया। देखते हैं क्या होता है, अगर सिलेक्शन हो गया तो जाएंगे शूट करने। संडे या मंडे का टाइम दिया है उन लोगों ने, अगर देखते हैं क्या होता है। चलो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो भी होगा। तो मैंने कमरे को कर दिया लॉक, और हम लोग जा रहे हैं बाहर। कहाँ जा रहे हैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ही, आप लोगों को पता है छोटी छोटी चीज़ें भी शेयर करते हैं। तो फटाफट से लॉक करने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे, और बाकी के सारे लोग पहले से ऑलरेडी नीचे खड़े हुए हैं। ये देखो मेरी सिस्टर खड़ी है नाराज, वो मुझसे नाराज नहीं है, वो क्या है ना बंसी गुस्सा हो गई, पता नहीं किस बात पर गुस्सा हो रही थी। हाँ याद आ गया, वो कह रही थी मम्मा मुझे भी क्रीम लगा दो क्रीम के ऊपर गुस्सा हो गया। वो कह रही नहीं बच्चे क्रीम नहीं लगाते हैं। तो इसी बात पे, बस इतनी सी बात पे बहुत देर से गुस्सा है और रोई जा रही है। मैं बिना मारे पीटे बिना डांटे धमकाए रो रही है, क्यों रो रही हो? और जितना बोल रही हूँ उतना ही रो रही। मैं कि ऐसा करो अब इसको ना थोड़ी देर कुछ भी मत कहो, ये अपने आप चुप हो जाएगी। तो ऐसे ही करके फिर इसको ऐसे ही किसी ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप से चलते रहे। मैं कि देखते हैं कितनी देर रोती है, अपने आप चुप हो जाएगी। तो ऐसे करके मैं इसको लेने वो जो है साथ में ले जाने लगी। मैं कि चलो चुप हो जाओ, रो नहीं, समझा रही थी। लेकिन वो क्या है ना, बच्चा जब गुस्से में होता है या रो रहा होता है तो फिर नहीं वो कुछ किसी की कोई बात समझता है मैं कि चलो इतनी बड़ी हो कैसे रो रहे हो। तो कभी चुप हो जाती, कभी कभी क्या होता है अपने आप चुप हो गई। लेकिन क्या हुआ, बच्चों ने देखा अरे बंसी जीजी तो हंस रही है, तो फिर रोने लगी तो मैं कहा बंसी आ जा, इधर आ जा मेरे पास। तो छुप के चल रही थी मम्मा से, मैं कि मेरे साथ आ जाओ। तो दोनों बच्चे ये दोनों आगे आगे चल रहे हैं, ये ना मुखिया हैं घर के दोनों, गोलू और क्यूटी। जब ये दोनों मिलते हैं तो बस इनकी पूछो नहीं तो ऐसे करके ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। क्यूटी के हाथ में नहीं दिया था मैं कि ये दिन रोज रोज नहीं आते हैं,
खेलने कूदने के, चलो आप जो है ऐसा करो, बच्चों के साथ एंजॉय कर लो, तुम्हारे बहन भाई आए हैं तो यहाँ पे हम रिक्शे के लिए खड़े हैं। तो ये कल वाले भैया जो कल हमने रिक्शा लिया था, वही वाले भैया दोबारा से मिल गए, तो फिर जो है ना हमने वही रिक्शा कर लिया होली गेट तक के लिए। कल तो हम लोग गए थे विकास बाजार, आज सिर्फ होली गेट तक ही जा रहे हैं। पैदल भी जाने वाले थे, हम सोच रहे थे पैदल ही निकल जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, बट क्या ना बच्चों का साथ है, गुड़िया गोद में रहती है, मेरे पैर में दर्द वैसे नहीं होता लेकिन अब ज़्यादा होने लगा है 2-3 दिन से। जैसे करके फिर मजबूरी में रिक्शा लेना ही पड़ा। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए रिक्शा ले लेते हैं। मैं ज़्यादातर ना ई रिक्शा लेती हूँ, इस तरह के रिक्शे में थोड़ा ना बचती हूँ कि नहीं बैठूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, हल्के से गिल्टी फील होती है मुझे कि हमसे तो पैदल भी नहीं चला जा रहा है और ये हमको बिठा के इतना वेट और जो है रिक्शे को खींचते हैं, ऐसे करके तो लगता है मुझे। और जब मजबूरी होती है तो देखो यूज करने पड़ते हैं ये साधन भी सारे। तो ऐसे करके मैं और मेरी सिस्टर जो है बात कर रहे हैं रिक्शे में बैठने के बाद में। और आज हम कहाँ जा रहे हैं पता है आपको? वैसे तो आप लोगों को पता चल गया होगा ना। बहुत समझदार है मेरे सारे सब्सक्राइबर्स। चलो मैं आप लोगों को ना बता देती हूँ, मैं जा रही हूँ वृंदावन। और मेरी सिस्टर है ना, वो भी इसी वजह से आई थी कि वृंदावन हम लोग घूमने जाएंगे। पहले से प्लान नहीं था, बट उसको ये पता था कि मैं वृंदावन नहीं गई हूँ। और मेरे मन में जो है ना कहीं ये इस बात की कसक है कि मैं वृंदावन मथुरा में रहते हुए भी वृंदावन के जो है नहीं जा पाई हूँ, प्रेम मंदिर के दर्शन नहीं कर पाई। तो उसने सोचा था कि चलो मैं जाकर जो है सरप्राइज दे देती हूँ और दर्शन भी करवा लाऊंगी प्रेम मंदिर जा करके। तो ऐसे करके ये बिरला मंदिर यहाँ पे आ गया है रास्ते में, अभी हम लोग रास्ते में ही हैं, जा रहे हैं प्रेम मंदिर। फर्स्ट टाइम जा रही हूँ मैं, इससे पहले कभी नहीं गई हूँ। हाँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, बहुत खुशी हो रही है। और एक बात आपको बताऊँ, शायद मैंने अभी तक नहीं बताई आप लोगों को। जब मेरे चैनल पर स्ट्राइक आई हुई थी और सिर्फ मैं आंख बंद करके ऊपर वाले के भरोसे काम किए जा रही थी, मुझे नहीं पता था कि मेरी स्ट्राइक हटेगी या नहीं हटेगी। तो स्ट्राइक जब हटने मतलब डेट आने वाली थी, 30 अगस्त डेट थी, तो मैंने थोड़े दिन पहले ही बोला था ईश्वर को कि हे ईश्वर, जब मेरी अगर ये स्ट्राइक हट जाएगी तो मैं कैसे भी करूँ, कैसे भी व्यवस्था बनाऊँ, कुछ भी करूँ, मैं आपके दर्शन के लिए जरूर आऊँगी, जो कि मैं इतने टाइम से नहीं आई हूँ। ऐसा नहीं मैं जानबूझ के नहीं आई, बट जैसा भी था जो भी था, लेकिन इस बार मैं कैसे भी करके ना आऊँगी ज़रूर। तो ऐसे मैंने बोल रखा था और ये अचानक से आ गई, तो फिर हम लोग साथ में आ गए। मैं कि चलो ठीक है, दोनों ही काम हो जाएंगे। तो यहाँ पे आते ही ना ये लोग राधे राधे वाला जी लगा देते हैं यहाँ पे, और तिलक वगैरह लगा दिया है बच्चों के, और हमारे भी लगा दिया है, और गुड़िया के लगा दिया है गालों में। गुड़िया देखो येलो येलो अच्छा लग रहा है गुड़िया के चेहरे पे। तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े वपड़े अलग अलग तरह के कपड़े बिक रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, घाघरे वांगरे जो होते हैं ना, ऐसे करके। यहाँ मंदिर बहुत है, मथुरा में भी मंदिर बहुत है, वृंदावन में भी बहुत मंदिर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो वंशी है, वंशी का उसका सैंडल जो है ना वो टूट गया। ये पिछली बार एक बार और ऐसे हुआ था इसके साथ में, हम लोग कहीं गए हुए थे तब भी इसका सैंडल टूटा था, और अब इसका सैंडल फिर से टूट गया। तो हम इसके लिए ना कोई दुकान देख रहे हैं कि चप्पलों की दुकान मिल जाए तो चप्पल मिल जाए। एक दुकान पर गए थे, बच्चों की चप्पल नहीं थी, फिर यहाँ पे देखा, यहाँ एक भैया चप्पल बेच रहे थे कि यहाँ पे चप्पल मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। तो यहीं पे गुड्डे वगैरह भी लग रहे थे, बड़ी प्यारी प्यारी सी गुड़िया लग रही। मैंने पूछा कितने की, तो 50 रुपए की गुड़िया। भाई छोटी छोटी सी गुड़िया 50 रुपए की दे रहे भैया। तो गुड़िया बुढ़िया तो हमने कुछ नहीं ली, बच्चे के लिए चप्पल देख रहे थे, वंशी के लिए कि चप्पल मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि उसकी सैंडल टूट रही है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी घूमने फिरने में। तो ऐसे ही करके उसके नाप की देखी चप्पलें, बट उसके नाप की नहीं मिली। हाँ, थोड़ी या तो बड़ी थी, छोटी नहीं थी। तो हमने सोचा कि चलो कहीं और देख लेंगे, कहीं और से मिल जाएंगी। तो ट्राई व्राई करके देखी उसने, बट नहीं हो पाया। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।